डियर फ्रेंड्स, इस कंपैरेटिव एग्जाम में सिर्फ सेंटेंस करेक्शन नहीं है। दे से डू एज डायरेक्टेड। सेंटेंसेस दिए गए हैं और जैसे जैसे कहा गया है आपने वैसे करना है। लेट्स सी, सबसे पहला सेंटेंस क्या है। शी रोट एन अवार्ड विनिंग नॉवेल, चेंज द वॉइस। देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी वॉइस चेंज करनी है, पैसिव वॉइस में लेके जाना है। तो इसका पैसिव वॉइस पास्ट में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाया जाता है सब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्ट को बाय फ्रेज बनाकर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। सो इसमें ऑब्जेक्ट है एन अवार्ड विनिंग नॉवेल। तो लेट्स राइट इट डाउन। एन अवार्ड विनिंग नॉवेल was written, was plus third form, was written, she, इसको बाय फ्रेज में पोजेस ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे, बाय हर। सो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चला गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई फेल asleep while I watched शो ऑन लैपटॉप। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। आई फेल asleep, मैं सो गया, यहां तक ठीक है। while I watched, देखें while का मतलब होता है जिस दौरान। इसका मतलब है कि आगे एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, जबकि आगे एक्शन जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में दिया हुआ है, कंप्लीटेड एक्शन पास्ट का। ये इनकरेक्ट हो गया। और वाइल के बाद हमें सब्जेक्ट देने की भी जरूरत नहीं है। वाइल वॉचिंग, वाइल आई वॉच की बजाय हम कहेंगे वाइल वॉचिंग अ शो। काउंटेबल नाउन है, इसलिए उससे पहले आर्टिकल ए यूज किया जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। ऑन लैपटॉप, अब यहां एम्बिग्विटी है कि मैं शो लैप ऑन लैपटॉप का मतलब है लैपटॉप के बारे में शो था। सवाल ये पैदा होता है कि देख कहाँ रहे थे फिर। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम ये कहेंगे ऑन माय लैपटॉप। तो अब ये है सेंटेंस आपके पास करेक्ट हो गया कि अपने लैपटॉप पर कोई एक शो देखते हुए मैं सो गया। सो आई फेल asleep while watching a show on my laptop. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास है। मदर वॉज मेकिंग अ केक, चेंज द वॉइस। इसकी वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे। सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, तो इसके लिए वॉज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं। और वो रूल वैसे ही रहेगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे और सब्जेक्ट को बाय फ्रेज में ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे। तो लेट्स राइट इट डाउन। अ केक was being, ओके बेकिंग नहीं भाई, मैं बेकिंग लिखने जा रहा था, मेड बाय मदर। नाउ सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया। नेक्स्ट टास्क देखते हैं। ही सेड माय सन इज लिविंग इन अमेरिका, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाना है, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा खत्म हो जाएंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है माय सन इज लिविंग इन अमेरिका। वो प्रॉब्लम ये है कि क्या ये सिचुएशन अभी भी इस तरह से है या अब इस तरह से नहीं है। अगर तो हम श्योर हों कि ये सिचुएशन अभी भी इसी तरह से है तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हम टेंस ऑफ द वर्ब नहीं चेंज करते। लेकिन क्योंकि इसमें वी आर नॉट श्योर, इसलिए हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब लेके जाना है तो इसका टेंस ऑफ द वर्ब चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। तो हम कहेंगे ही सेड, और ये जो प्रोनाउन है माय सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के। तो हम यहाँ पर कर देंगे हिज सन। ओ श्योर, सेड के बाद दैट भी आना है। ही सेड दैट हिज सन, और
प्रेजेंट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। हिज सन वॉज लिविंग इन अमेरिका, यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस आपके पास क्या बना, ही सेड दैट हिज सन वॉज लिविंग इन अमेरिका। नेक्स्ट टास्क देखते हैं, वो है नो मैटर वॉट दैट आई डू आई कैनॉट मेक हर हैप्पी, और टास्क है करेक्ट द सेंटेंस। अब आप देखें, आई कैनॉट मेक हर हैप्पी, ये तो क्लॉज आपकी ठीक है। जहां पर पहली क्लॉज का ताल्लुक है नो मैटर व्हाट दैट आई डू, अब इसके बाद नो मैटर के बाद नाउन क्लॉज वो यूज करना चाह रहा है, मैं जो भी कर लूं, चाहे मैं जो भी कर लूं, तो इसमें दैट ऑकवर्ड है। अब आप देखें, नो मैटर व्हाट आई डू, मैं चाहे जो भी कर लूं, मैं उसको खुश नहीं रख सकता। तो अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। और लास्ट टास्क है आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब वीक अगो, करेक्ट द सेंटेंस। मजे की बात है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पास्ट का एडवर्ब ना दिया हो, एक तो कंडीशन ये, और दूसरे ये कि कोई डेफिनेट टाइम ना पता हो, और तीसरे ये कि वो एक्शन अभी भी उसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा हो। ये तीन कंडीशंस पूरी हों तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें वीक अगो पास्ट का एडवर्ब दिया हुआ है, लिहाजा हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते, इसको तो फारिग करें। अब जब पास्ट का एडवर्ब दिया हुआ है और एक्शन पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन है या पास्ट का कोई एक्शन है, तो पास्ट में कोई वाकया हुआ, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट ही ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं। तो ये अब पास्ट इंडेफिनेट बन गया, आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब, यहां तक तो बात ठीक होगी। वीक अगो, अब ये क्या है, ये एक काउंटेबल सिचुएशन है, देयरफॉर हम यहां पर आर्टिकल ए यूज करेंगे सिंगुलर होने की वजह से। अब आके आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया है, आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब अ वीक अगो। सो आज के टास्क कंप्लीट हो गए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।